नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में कृषि कानून को वापस लेने के नाम पर जो कुछ भी हुआ, उसने न केवल सरकार का बल्कि जनता का किसान नेताओं के ऊपर से भरोसा बिल्कुल खत्म कर दिया। लोकतंत्र के मस्तक लाल किले पर चढ़कर जिन उपद्रवियों ने मनमानी की, उन्हें किसी भी कीमत पर हम किसान नहीं कह सकते। तो ऐसे में गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में जिस तरह से उत्पात मचा, सवाल खड़े हो रहे हैं, गणतंत्र के गुनहगार कब होंगे गिरफ्तार? एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन गिरफ्तारी कब तक होगी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ट्रैक्टर परेड के कितने खलनायक हैं? 1, 2, 4, 10, 20, 25 कितने खलनायक हैं? कौन कौन जिम्मेदार है? सामने आना होगा। हिंसा की जिम्मेदारी लेने से आखिरकार ये किसान नेता भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि जब दावा ठोका जा रहा था, जब किसानों के हक की बात कही जा रही थी, आवाज किसानों के नाम पर उठाने की कोशिश की जा रही थी, तमाम किसान नेता एक दूसरे को पीछे धकेलते हुए खुद सामने आने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन अब जिम्मेदारी के नाम पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा देने से क्या काम चल जाएगा? क्या वो बच जाएंगे? हिंसा के बाद दो गुटों में क्यों बढ़ गया है किसान आंदोलन, और किसानों के इस आंदोलन का अब के कैसा अंजाम? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। क्या इसी दिन के लिए 2 महीनों से किसान सड़कों पर बैठे हुए थे, ठंड से ठिठुर रहे थे? और ऐसे में इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ चुका है। उनका मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ यूपी किसान कांग्रेस के अध्यक्ष तरुण पटेल जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसान नेता अरुण शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है, और अखिलेश मिश्र जनतंत्र टीवी के पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस समय सिंघू बॉर्डर से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अखिलेश जी, आप ही के पास आते हुए, इस समय वहां पर क्या चल रहा है? जानकारी थी कि किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक चल रही है, क्या वो बैठक अभी भी जारी है, क्या खत्म हो चुकी है? और अगर चल रही है तो इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है? अंदर खाने से किस तरह की खबर सामने आ रही है कल दिल्ली में मची हिंसा के बाद? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे जो किसान नेता हैं, किसान का संयुक्त मोर्चा है, वो स्तब्ध है। जो तमाम लोगों पे एफआईआर की गई, उनका क्या कानूनी एक्शन होगा, इस पे विचार हो रहा है। दूसरी बात ये हो रही है कि क्या आंदोलन को कैसे आगे ले जाना है, और इससे बड़ी बात ये हो रही है कि 1 तारीख को जो उन्होंने संसद मार्च का ऐलान किया था पहले से, क्या वो अपने नियत समय पे होगा? उसमें किस किस तरह के किसान संगठन होंगे, किस तरह की अंडरटेकिंग देनी है। लेकिन उसके पहले अगर मैं आपको एक थोड़ा सा दिखाता हूँ, हालांकि रात हो गई है, बहुत बड़ी संख्या में सिंघू बॉर्डर पे सुरक्षा बलों को बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं, अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है, सीमेंट के बोल्डर्स लगा दिए गए हैं, बैरिकेटिंग कर दी गई है, और ये कई लेयर में की गई है शिल्पा। ये एक लेयर, 2 लेयर, और बहुत दूर तक ये ऐसा किया गया है कि अगर कुछ ऐसा अप्रिय होता है, कुछ ऐसा किसान दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश करते हैं, तो उनको रोका जा सके। लेकिन अभी तक संयुक्त मोर्चा किसी फाइंडिंग पे नहीं पहुंच पाया है। तमाम किसान नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, तो उन्होंने यही कहा है कि आप संयुक्त मोर्चा जो बैठक करेगा, जो फैसला लेगा, उस पर हम अगला कदम लेंगे। यहाँ हमारे साथ तमाम किसान। आपको क्या लगता है कि कल जो कुछ हुआ, अब उसके बाद आपके आंदोलन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है? सर देखिए, मैं हरियाणा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कैथल तरसेम सिंह। देखो, इसमें कोई जो बहुत बड़ा आंदोलन इस स्थिति में पहुंच चुका है कि सभी को अपने बस में रखना, ये किसान प्रधानों के लिए बहुत मुश्किल की बात है। सबसे कठिन काम अगर आज की डेट में है तो वो अध्यक्षों के लिए है कि किसान प्रधान जितने भी हैं वो अपने संयम से काम ले रहे हैं। अगर फिर किस आधार पे आप जाके दिल्ली पुलिस के साथ बातचीत करके 37 बिंदुओं पे सहमति दे देते हैं कि हम साहब ये मानेंगे? सर, वो अपनी जगह वो बिल्कुल राइट है। सरकार अपनी जगह ठीक चल रही है, लेकिन किसान अपनी जगह ठीक चल रहे हैं। बातचीत के जरिए वो हल निकालना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तत्व ऐसे लोग हैं बीच में जो वो जल्दबाजी में या कोई और जगह से आके वो इस कार्य को खराब करना चाहते हैं। सर, आपको क्या लगता है जिस तरह से कल हिंसा हुई, वो कितनी जस्टिफाई, उसको कितना आप सही मानते हैं? देखिए, ये कानून के खिलाफ है कि जो किले पे, लाल किले पे झंडा जिसने भी फहराया वो कानून के खिलाफ है, प्रोटोकॉल में नहीं है। बाकी किसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। किसान आया है और सड़कों पर पड़ा है। किसान अपनी मांग, ये 3 कानून वापसी के लिए आया है, यहाँ झगड़ा या गोली चलाने के लिए नहीं आया। कोई भी किसान ऐसा व्यक्ति नहीं है या ऐसा इंसान नहीं कि 2 महीने से सड़कों पर पड़े हैं और अपने घर बार को छोड़ के, और किसान की मांग नहीं मानी। सरकार की भी कुछ त्रुटि है,
ठीक है। देखिए शिल्पा, मैं आपको बताऊं, अभी हमारे तमाम किसान नेताओं से बातचीत हो रही थी, उन्होंने उनसे बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है जो लोग लाल किले पे गए, जिन्होंने रास्ता जो भटक करके गए, जिन्होंने रास्ता बैरियर तोड़ के गए, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। जो किसान संगठन के लोग थे वो निर्धारित मार्ग पे गए और वापस आ गए देश के तिरंगे का जो अपमान हुआ वो वापस आ जाएगा। देश के संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई, क्या वो वापस आ जाएगी? और अब बैठक में जिस तरह से आपने जिक्र भी किया, अंडरटेकिंग की बात चल रही है, उस पर जिक्र हो रहा है। अंडरटेकिंग की बात अब ये लोग करना चाहते हैं। क्या इनको लगता है अब इन पर ये विश्वास कर पाएगी सरकार? क्योंकि 5000 एनओसी दिए गए थे ना, क्या हुआ उन एनओसी का? सबने देखा, क्या आश्र हुआ उनका? पूछिए जरा। मैंने आपसे पूछा कि 37 बिंदुओं पे सहमति हुई थी। अब आप फिर अगर कोई बात करते हैं, संसद मार्च की बात करते हैं, तो कैसे आपकी बात पे विश्वास किया जाए? देखिए, जो किसान हैं 37 बिंदु पर जो बात की थी उनमें पहले ही ब्रेकर लगा दिए गए शासन ने। तो सरकार तो अपनी एक मांग के लिए यहाँ अड़े हुए है, भाई हम 3 कानून वापस नहीं होंगे तो हम घर नहीं जाएंगे। तो इसलिए मान लिया अब अगली तारीख का जो प्रोग्राम है वो किसान जैसे। सर, आप पे कैसे विश्वास करें? आपने जिस तरह तिरंगे का अपमान किया, आपके संयुक्त मोर्चा से उसके नाता तोड़ लेने से या माफी मांग लेने से समस्या का समाधान तो नहीं हो जाएगा? नहीं सर, जिन लोगों ने वो ऐसी कोई बात नहीं है कि तिरंगे का अपमान हुआ है, पहली बात तो। नंबर 2 पे कुछ शरारती तत्वों ने अगर ऊपर चढ़ के वो गलती की है तो वो खुद जिम्मेवार हैं उसके। जो किसान नेताओं ने जो कहा था वो उसी बात पे। आपके किसान नेता थे, ट्रैक्टर ट्रालियों पे गए, आपका नारा लेके गए, आपका झंडा लेके गए, और आप कह रहे आपसे उनका कोई लेना देना नहीं। सर, कभी भी कोई भी चीज का ब्लैकमेल हो सकता है, तो उसका तो कोई जिम्मेदार होगा ना, किसी की तो जवाबदेही बनेगी ना। उसमें कभी किसी के माथे पे लिखा नहीं होता कुछ। नहीं भाई, कहीं आप ये बिल्कुल शिल्पा, कहीं जिम्मेदारी होगी। इतना बड़ा घटना हो गया, हजारों ट्रैक्टर आप लेके चले जाते हैं, पूरे दिल्ली को बंधक बना लेते हैं, लाल किले से पे तांडव करते हैं, कोई तो जिम्मेदारी लेगा, कोई तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सर, अध्यक्षों ने यही बात बोली थी कि भी जो भी आदेश देंगे किसानों को उनके अकॉर्डिंग काम होगा। लेकिन अखिलेश जी जरा इनसे पूछिए, आदेश तो दिए गए थे किसान नेताओं की तरफ से, लेकिन उन आदेशों का पालन नहीं हुआ। मुकरबा चौक पर सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास क्या देखा पूरे देश ने, वो बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि तय समय से पहले अगर आप लोग आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर जाएंगे तो फिर पुलिस क्या करेगी? उसके बाद सारा ठीक है, पुलिस पर, प्रशासन पर फोड़ देंगे क्या? अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? राकेश टिकैत पर वीएन सिंह साफ साफ आरोप लगाते नजर आए कि जो रूट तय किए गए थे वो रूट पर राकेश टिकैत चलना ही नहीं चाहते थे। देखिए शिल्पा, निश्चित तौर पे हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पे कल थे, और एक तो जो समय निर्धारित था 12 बजे का, उसके पहले जब बड़ी संख्या में लोग निकल रहे थे, हाँ। तो जो लोगों ने जिम्मेदारी ली थी, गाजीपुर बॉर्डर पे राकेश टिकैत ने पूरा नेतृत्व संभाला था, हाँ। तो उनकी जिम्मेदारी थी कि उसको रोकना चाहिए था, लेकिन वो 12 बजे तक भी कहीं नहीं दिखाई दिए। जब तक लोग लाल किले पे पहुंच गए तब तक राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर भी नहीं पहुंचे हुए थे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह जिम्मेदार लोग थे, किसान आंदोलन को किस तरह दिशा दे रहे थे। जरा पूछिए, पिटने के लिए आम किसान और जो बड़े बड़े किसान नेता दावे ठोकते हैं, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं, वो फिर पीछे पर्दे के पीछे क्यों छुप जाते हैं? वो लाठी डंडे खाने के लिए सड़कों पर क्यों नजर नहीं आए? ठीक, जो किसान गया, बड़े नेता आपके कहाँ थे जब इतने बड़ा आंदोलन हो रहा था, और जब उसका लगातार पुलिस के लाठी डंडे खाने होते तो आम किसान खाता है। बाकी चीज़ों के लिए आपके बड़े नेता आकर के निगोशिएट करते हैं, विज्ञान भवन में जाके बात करते हैं। सर, ये बात नहीं है, वो उस धरने की, उस प्रदर्शन की आगवानी कर रहे थे। क्यों पीछे से या दूसरी तरफ से कोई बात हो जाती है तो वो प्रशासन की भी जिम्मेवारी बनती है कि उस चीज़ को रोके। आपको लगता प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि उनको रोकना, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? नहीं, हमारा जो किसान है अपनी मांग मनवाने आया, ये ना कि गोली चलवान या किसी लाल किले पर अवैध काम करना है, वो सिर्फ अपनी मांगों के लिए आया। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लाल किले पे ऊपर क्यों चढ़ने दिया जाता है। वो तो अगुवाई करने के लिए इस ट्रैक्टर परेड की तैयारी कर रहे थे, और किस तरह की अगुवाई की गई है, क्या हश्र हुआ है, वो सबने देख लिया है। इससे ज्यादा शर्मनाक तस्वीरें आज तक गणतंत्र दिवस के दिन देखने को नहीं मिली। चलिए ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहे। चर्चा में मैं अन्य तमाम खास मेहमानों को भी इंक्लूड करना चाहूंगी। हमारे साथ स्टूडियो में अरुण शर्मा भी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, जल्दी से आपका फर्स्ट रिएक्शन, ये जो दावे किए जा रहे हैं ना, अब ये जो सफाई आप लोगों की तरफ से दी जा रही है अलग अलग पहलुओं पर, अलग अलग तस्वीरों पर, सर वो गले नहीं उतर रही,
जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर कहाँ जाइएगा और कब तक जाइएगा? कहाँ जिम्मेदारी से पल्ला हम झाड़ रहे हैं? बोल दिया बिल्कुल। आप लोगों की तरफ से तो कल भी कहा गया था, हमारी तो कोई गलती है ही नहीं, हमने तो चिल्ला बॉर्डर पर बैठकर, आपने कहा था ना, देखिए ना आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या किया, वहां जो लाल किले पर लोग पहुंचे उनसे हमारा वो हमारे नहीं है, जो उपद्रवी हमारे नहीं है। ऐसे कैसे आप और पल्ला झाड़ सकते हैं? हमारी साइड से उस स्तर पर पहुंच चुका है, या तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग एकजुट है नहीं, और अगर आप एकजुट है नहीं तो फिर आंदोलन किस बिना पर आप आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और अगर आप एकजुट है तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देखिए, अगर इसमें आप ज्यादा डीप जाना चाहते हैं और आप बार बार किसानों के लिए बोल रहे हैं, तो जिस लड़के ने झंडा फहराया है सनी देओल के साथ, हेमा मालिनी के साथ, धर्मेंद्र के साथ, कितनी फोटो हैं, और चुनाव में दीप सिद्धू की बात कर रहा हूं मैं, तो मुझे आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने काम कराया? इतना बता दीजिए, 2 महीने से जब दीप सिद्धू वहां पर जाया करता था, तब आप लोगों को वो तस्वीरें याद नहीं आई थी? तब आप लोगों को नहीं लग रहा था अरे ये तो मोदी से मिला हुआ होगा, अरे ये तो सनी देओल के लिए काम कर चुका है, हो सकता है हमारी इंटरनल चीजें बाहर लीक करने की कोशिश में, इस बाकायदा पूरी साजिश में शामिल हो? तब आप लोगों ने दीप सिद्धू को वहां से उठाकर क्यों नहीं बाहर फेंका? किसी की मनसा को, आज आप सवाल खड़े कर रहे हैं, किसी की मनसा को कैसे परखेगा? मैं अगर एकदम पागल हो जाऊं और पागलपन के काम करने लगूं तो इसमें किसान नेता का क्या दोष है? आप बताइए। एकदम से एकाएक, जबकि रूट उनका वो नहीं है, रूट पे नहीं चले, और उन्होंने हुड़दंगी को वहीं जो है फोर्स को उनको रोकना चाहिए था। सरकार का फेलियर नहीं है ये? अच्छा, ये सरकार का बिल्कुल फेलियर है, ऐसे कोई भी आ जाएगा। आप लोग, आपके बीच में बैठ के दीप सिद्धू जैसे लोग षड्यंत्र रचते रहे आपके मुताबिक, आपके आरोप के मुताबिक मैं कह रही हूं, मेरा आरोप नहीं है जी। हमने तो हमारे, अगर हमारे बीच में कोई कांग्रेसी भी आके बैठा है, हमने कहा भैया हम अपना धरना खुद कर लेंगे, ये चिल्ला बॉर्डर का वसूल रहा है, और हम। लेकिन जब आप लोगों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए तमाम लोग आते थे जी, पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात नहीं कर रही हूं, इस तरह के सिंगर्स और एक्टर्स की मैं बात कर रही हूं, तो आप लोग काफी हद तक खुश होते थे कि देखिए किस हद तक हमें समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, और ये अपनी इच्छा से आ रही है। ऐसे में तब आपको एक बार भी इनकी मंशा पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे क्या? हमने जितनी बार भी एक्टर्स बुलाए हैं, देहाती अपने जो हमारे लोकल एक्टर्स हैं, हमने किसी भी बाहर के एक्टर को अपने जलसे में शामिल नहीं होने दिया है। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताएं अरुण शर्मा, बहुत साफ सीधे स्पष्ट शब्दों में, जब कोई बारात निकलती है, बाराती अगर कहीं पर उपद्रव मचाए तो जिम्मेदारी किसकी होती है? बेटी किसकी जिम्मेदारी होती है? इसी तरह से आंदोलन आप लोगों का था, बारात जब निकलती है, आपने सही कहा, आप लोगों की थी, मांगे आप लोगों की थी, बिल्कुल, और उपद्रव अगर मचाया तो जिम्मेदारी किसी और पर डाल देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, आपने अभी सही कहा है। अब बारात जब निकलती है तो जितनी जिम्मेदारी लड़के वाले की होती है, लड़के वाला तो नया है, लड़की वाले की जिम्मेदारी नहीं होती क्या? लड़की वाले की जिम्मेदारी नहीं होती क्या? हो जाए तो क्या कीजिएगा? पहले कहां बवाल हो गया? दिल्ली में अंदर घुस गए, कैसे घुस गए? सिंगू बॉर्डर कहां लाल किला? जो रूट मतलब लड़की वालों ने बिल्कुल भी राकेश टिकैत ने जो रूट तय किए गए थे, राकेश टिकैत ने उन रूटों को क्यों नहीं मारा? और तय समय से पहले राकेश टिकैत ने कैसे अपने समर्थकों को, अपने किसानों को आगे बढ़ने दिया? क्यों उसी समय दिल्ली पुलिस को फोन करके नहीं बोला कि भैया ये तमाम लोग मेरी नहीं सुन रहे हैं, जाइए खुद कंट्रोल कीजिए, ताकि स्थिति बद से बदतर होती ही नहीं? जवाब दे। इसीलिए आज हमारे गुट ने, भानु गुट ने, मैं यहां से नोएडा शहर अध्यक्ष हूं, आज आहत होके कि जवानों पे, जो निर्दोष जवानों पे जो लठ चलाया है, बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बिल्कुल उसको नागवार गुजरा, और उन्होंने आज ही अपने को अलग कर लिया इससे। बिल्कुल हम मांगों को मनवाएंगे अपने, लेकिन स्टैंड पे कायम है। यानी कि आप लोगों ने जो, आपका दावा है 2 महीने से आप लोगों ने जो मेहनत की, जो जद्दोजहद की, जी, सब पानी फिर गया? बिल्कुल पानी फिर गया। एक दिन ने सारे सब पर पानी फिर गया? बिल्कुल, उपद्रवी ने पानी फेर दिया। कितना अफसोस इस बात का। और किसान को बदनाम करा रहे हैं। अन्नदाता कभी झगड़ा नहीं करेगा, जब 60 दिन से झगड़ा नहीं करा, ये उपद्रवी हैं, और ये 101% ठीक है, सरकार के लोग हैं। ये बिल्कुल सनी देओल जी इस पर जवाब दें, हेमा मालिनी जी जवाब दें। हरीश श्रीवास्तव, ये आरोप लगाया जा रहा है आप पर बार बार। कल भी डिबेट में कांग्रेस और सपा की तरफ से कहा गया था कि भैया ये तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडे भिजवाकर इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने का काम किया है। जवाब दें। आपके ऊपर एक ये भी आरोप कि आपकी दिल्ली पुलिस ने क्यों सही से काम नहीं किया, क्यों बकायदा पूरी तैयारी के साथ वो सड़कों पर नजर नहीं आई, और इसी वजह से देश के साथ क्या हुआ, तिरंगे के साथ क्या हुआ, संविधान के साथ क्या हुआ, सबने देखा। हरीश श्रीवास्तव। शिल्पा जी, कांग्रेस और सपा तो इस किसान आंदोलन को लेकर के प्रारंभ से ही राजनीतिक स्पेस तलाश रहे थे और राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। वो तो चाहते थे, वो तो इस तरह से इसको प्रवोक करना चाह रहे थे कि कुछ इस तरह की घटनाएं घटें कि ताकि हमको राजनीतिक रोटियां सेकने का अवसर मिल जाए। मैं दिल्ली पुलिस की सराहना इस बात के लिए करूंगा
कि आंदोलनकारियों में जो भी दंगाई प्रवृत्ति के लोग घुसे, हाँ। वो उन्होंने जो शर्मनाक कृत्य किया उस पे भी दिल्ली पुलिस के लोग अपना संयम बरते, लाठियां खाए, घायल हुए, वाह जी वाह। उसके बावजूद हरीश श्रीवास्तव, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, जरा लेकिन सुन लीजिए। सुनिए शिल्पा जी, ये किस तरह की आपकी मजबूत सरकार है? नहीं, आप पूरी बात पहले सुन लीजिए। एक सेकंड सर, आप पुलिस के द्वारा लाठी खाने को शाबाशी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वाह हमारी पुलिस से देखिए कितना संयम बरता, लाठियां खाई वहां पर। ऐसे में जरा ये बताए, ये किस तरह की मजबूत सरकार का आप उदाहरण पेश कर रहे हैं? अपनी पुलिस को पहले लाठियां खाने के लिए कहते हैं और उसके बाद फिर उन्हें शाबाशी दे देते हैं। मुझे इस बात पर आपत्ति है। नहीं शिल्पा जी, वो आपको आपत्ति है, लेकिन अगर कल उसी पुलिस ने गोलियां चला दी होती और कुछ लाशें गिर गई होती, तब यही आप कहते कि जलियांवाला बाग बना दिया आपकी सरकार ने, तब आप ये इस तरह का आरोप करते। ये हम तो किसान भाइयों को, ये किसान आंदोलन के लिए किसान भाइयों को ये अनुमति दी थी ट्रैक्टर रैली निकालने की, किसान नेताओं ने हम ये अनुमति मांगी थी और किसान नेताओं ने लिखित दिया था, तो हम ये नहीं समझते थे कि किसानों के बीच में कोई दंगाई घुस जाएगा। अच्छा। आखिर वो जो लोग थे, जिन लोगों को इन लोगों ने ट्रैक्टर लेके आमंत्रित किया, क्या उनको एक किसान नेता नहीं पहचानते? गोली तो तब चलाते, आपने तो वाटर कैनन भी नहीं चलाया जब सिंघू बॉर्डर से वो घुसे हैं, इसीलिए तो हमें बुआ रही है कि सरकार करा रही है। एक करके सर, ठीक है। कपिल श्रीवास्तव के पास जाना चाहूंगी। कपिल श्रीवास्तव, गणतंत्र दिवस पर दाग लगा है और सपा के लोग लगा रहे हैं। ठीक है, ये तो यही चाहते थे। ठीक है हरीश श्रीवास्तव, प्लीज ब्लेम गेम को यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट मत करें। ब्लेम गेम में नहीं फंसना चाहती, तथ्यों पर बात करें, उस पर ही आपसे सवाल किया जाएगा, उस पर ही आप प्लीज जवाब दें, इतनी आपसे दरख्वास्त है। कपिल श्रीवास्तव, आवाज मिल पा रही है मेरी? चलिए, कपिल जी तक लगता है आवाज पहुंच नहीं पा रही है। तरुण पटेल, आवाज मिल पा रही हो अगर मेरी तो जरा ये बताए, गणतंत्र दिवस पर दाग किस किस ने लगाया, कौन कौन जिम्मेदार? आपकी पहली डिबेट में भी हमने कहा था कि अगर इस आंदोलन में भाजपाई दंगाई अगर नहीं घुसेंगे तो सब ठीक रहेगा। पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि भाजपाई दंगाई इसमें घुसे और किसान आंदोलन को बदनाम किया गया। क्या सबूत है आपके पास? गणतंत्र दिवस के दिन जो लाल किले पे हुआ ये अशोभनीय है और ये नहीं होना चाहिए, मगर सबूत पूरी सोशल मीडिया दिखा रही है। सबूत खाली अगर मीडिया नहीं दिखाएगी तो काम नहीं चलेगा। मीडिया का अपना एंगल सेट है, उसे पूरी प्रक्रिया में कहीं भी गृह मंत्रालय को दोष नहीं देना है, सिर्फ एक एंगल पकड़ के चलना है। क्या हिंसा के मद्देनजर क्या ये 3 जो काले कानून हैं इन पे आंच आ जाएगी, इसको ढक दिया जाएगा? किसान जो वहां जुटा हुआ है ये 3 काले कानूनों का विरोध कर रहा है। और जहां तक रही गणतंत्र दिवस की बात, तो गणतंत्र दिवस के दिन जो लाल किले पे हुड़दंगी आए हैं, ये सारे के सारे हुड़दंगी की जांच होनी चाहिए और इसका नेतृत्व जो कर रहा है वो भाजपा ही है। वो देखिए अमित शाह जी का चेला है, मोदी जी का चेला है, क्यों नहीं दिखाते कि सनी देओल का चेला है? इस पे बात होती है नहीं। किसान के एंगल को, किसान के बारे में बात कर रहे हैं, नाम लेकर बात कीजिए। शिल्पा जी, नाम आप भी जान रही हैं, आरोप लगा रहे हैं तो बोलिए। नाम आप पूरी दुनिया दीप संधू को पूछ रही, दीप संधू कहाँ है, पूरी दुनिया उसको पूछ रही है। एफआईआर दर्ज हो गई है ना, जल्दी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। कहूंगा कि आप किसान आंदोलन में किसान देखिए, किसान नेताओं पे एफआईआर की बात तो हो रही है और उस पर एफआईआर भी की जा रही है, मगर इस पे अमित शाह के विषय में क्यों नहीं बात हो रही है कि अमित शाह जी फेल हैं, उनकी बर्खास्तगी की मांग क्यों नहीं रही है? हो रही पिछले 2 सालों से 26 जनवरी विपक्ष का काम है साहब, ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है तथ्यों को सामने रखना। आपको अगर मांग करनी है तो आप कीजिए, आपको कोई नहीं रोक रहा। लोकतंत्र में मीडिया का सबसे बड़ा काम मांग करनी है, आप कर सकते हैं ना। लोकतंत्र में मीडिया का सबसे बड़ा रोल है कि वो विपक्ष की आवाज बने, मगर आज विपक्ष की आवाज बने अगर वो सच्चाई के साथ है तो। ठीक है, एक सेकंड, अरुण शर्मा आपसे एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है तरुण पटेल, ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। चौथे स्तंभ की मीडिया की क्या भूमिका है मुझे भली बात ही अच्छे से पता है सर, मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपसे नहीं सीखूंगी। एक सेकंड, आपके इस पॉलिटिकल ब्लेम गेम में प्लीज मुझे ना फंसाएं। किसान है, हमें भी अपनी भूमिका पता है। ठीक है, नहीं हम किसी को नहीं। एक सेकंड तरुण पटेल, हमारा एजेंडा, आप बार बार एजेंडे की बात कर रहे हैं ना, आप बार बार एक एंगल पर चिपकने की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको साफ कर दूं, स्पष्ट कर दूं, हमारा एंगल, हमारा एजेंडा सिर्फ इतना ही है कि गणतंत्र के जितने भी गुनहगार हो, एक एक को सजा मिलनी चाहिए, एक एक की गिरफ्तारी होनी चाहिए। कान खोलकर सुन लीजिए,
तरुण पटेल, मैं आपसे कह रही हूँ, गृह मंत्री जी पे भी चर्चा होनी चाहिए, गृह मंत्री जी को भी सजा मिलनी चाहिए। एक सेकंड, ये आपका एजेंडा है, ये आपका एजेंडा है, ये आपकी मंशा है, आप मुझसे क्यों आखिरकार ये सब कहलवाना चाहते हैं? खुद कहिए, ये हमारा एजेंडा नहीं, या आप विपक्ष के तौर पर कहिए ना, आपको कोई मना कर रहा है क्या? चलिए ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं संभाल पा रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो आप लोग बोलिए। एक सेकंड अरुण शर्मा, मुझे एक बात का जवाब दें। राकेश टिकैत की मैं बात करना चाहूंगी आपसे। आपने कहा जिन लोगों ने उपद्रव फैलाया वो किसान नहीं थे, कहा आपने। बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं, राकेश टिकैत का एक एक बयान भी आपने सुना होगा? सुना है। राकेश टिकैत का वो लाठी डंडे लेकर आने वाला बयान भी आपने सुना होगा, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ था जी। अब राकेश टिकैत को कहेंगे आप कि भैया आप हो सबसे बड़ी उपद्रवी? तो नहीं, आप जिम्मेदार हो सबसे ज्यादा। राकेश टिकैत ने ये नहीं कहा कि डंडे लेके किसी को मारना, ये बिल्कुल गलत बात है। डंडे लेकर आओ और सब कुछ समझ जाओ, क्या मतलब होता है इसका? नहीं, जो कहना था अगर तो साफ शब्दों में कहते। किसान का डंडा तो अपने साथ लेके चलता है, ये तो एक आम बात है। लेकिन आपको क्या नहीं पता, ट्रैक्टर परेड में एक सेकंड, आप लोगों ने जो 37 पॉइंट्स के एनओसीज पर सहमति जताई थी, उसमें आप लोगों को इंस्ट्रक्शन थे ना कि आप ये चीजें ला सकते हैं, ये चीजें नहीं ला सकते हैं। बिल्कुल। तस्वीरें देखी आपने उसके बाद, फिर उन्हीं डंडों से, नंगी तलवारों से ट्रैक्टर चढ़ाकर एक दूसरे पर किस तरह से वहां पर पुलिस के ऊपर अटैक किया गया, तस्वीरें देखी आपने। बिल्कुल। तो राकेश टिकैत को जिम्मेदार नहीं मानेंगे आप लोग? नहीं, राकेश टिकैत ने पर्सनली ये थोड़ी कह दिया तुम हंगामा कर दो। किसान अरे नेता सर, को ये कहेगा बकायदा वो वीडियो जो इतनी 60 वायरल दिन हुई है। नहीं, जो उसने ये कहा कि आप तलवार लाठी डंडा लेकर आइए नहीं, और अब बस बहुत हो गया है, वो समझ जाइए, वो समझ जाइए। असामाजिक तत्व घुस गए उसमें। ये समझ जाइए का क्या मतलब है? समझ जाइए का क्या मतलब है, मुझे ये बताएं। उन्होंने कहा समझ जाइए, क्या समझ जाइए? उन्होंने अपने बयान में यही तो कहा, लाठी डंडे लेकर आइए, सारी तैयारियों के साथ आइए, बस समझ जाइए। क्या मतलब है इसका समझ जाइए? हो सकता है कोई गलत आपको उसका अर्थ निकाल रहे हैं, वैसे ऐसा नहीं है कि किसान नेता जो 60 दिन से बैठा है और वो ये कह देगा कि आप एक दिन में तोड़फोड़ कर दो और FIR क्या तरुण पटेल, ये तो आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे ना, जाहिर सी बात है। जाएगा क्या? अच्छा आप ये बताइए, ये दीप सिद्धू, ठीक है, दीप सिद्धू पर हमें दीप सिद्धू सनी देओल के साथ है नहीं है, तो फिर आपने उसको उठाकर बाहर पहले क्यों नहीं फेंका? बहुत फेंके। वो तस्वीरें जो आज सामने आई है वो क्या कल की है क्या? सांसद हमारे वो क्या कल परसों की तस्वीर है? वो भी तो पहले से इंटरनेट पे हमने अवेलेबल बिल्कुल होगी नहीं ना। आने दिया। एक सेकंड, मुझे फिलहाल यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। सवाल यही बार बार उठ रहा है कि दीप सिद्धू की जिसकी बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो तो बीजेपी से मिला हुआ था। आज याद आ रहा है क्या? ये जो तस्वीरों की बात की जा रही है, सनी देओल के साथ उसकी तस्वीर, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उसकी तस्वीर, ये तो इंटरनेट पर कई महीनों से है ना। तो 2 महीने से आप लोग आंदोलन पर बैठे हुए थे, अब जाकर आपको उन तस्वीरों पर आपत्ति है। उससे पहले आपत्ति दर्ज कराते हुए आपने दीप सिद्धू को अपने इस आंदोलन से, गाजीपुर से बाहर क्यों नहीं फेंक दिया? ये मेरा सवाल होगा। लेकिन फिलहाल मुझे रुकना होगा बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन गणतंत्र पर आखिरकार भीड़ तंत्र, गुंडा तंत्र कैसे हावी हुआ, कैसे हावी होने दिया गया। दोनों ही पक्षों से लगातार हम सवाल कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा आपको सुनवा देते हैं कि राकेश टिकैत ने क्या कहा था, जिसका वीडियो, जिसका ऑडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब राकेश टिकैत से भी तमाम तरह के सवाल पूछे जाने लगे हैं। सुनिए सबसे पहले। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है? झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल दिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ। अपनी जमीन नहीं बच रही। अरुण शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, किसान नेता। अरुण जी, सुन लिया आपने? हाँ, तो क्या कहा? एग्जैक्ट वर्ड्स में बता देती हूँ। हाँ जी। आ जाओ सब लाठी डंडे लेके, समझ जाइयो सारी बात। ये शब्द है उनके, समझ जाइयो सारी बात। लगेगा तिरंगा भी और वैसा भी लगा दियो। क्या मतलब है इसका? दोनों झंडे, अपने अपने दल का झंडा और तिरंगा। उन्होंने वैसा झंडा नहीं कहा। समझ जाइए सारी बात। बिल्कुल समझ जाइए सारी बात का मतलब। अपनी उन्होंने कहा जमीन बचानी है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट पे खेती चली जाएगी, बिल्कुल ये सब सारी बात थोड़ी उसमें फोन पे हो जाएगी। आप बताइए कहाँ एक भी ऐसी शब्द बता दीजिए जो राकेश टिकैत ने गलत। समझ जाइए सारी बात, लाठी डंडा लेके आइयो, समझ जाइयो सारी बात। एक उसके बाद हिंसा नहीं देखिए, भड़केगी। नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसकी सारी जो आज तक की तपस्या है उसको खराब कर रही है सरकार। मतलब राकेश टिकैत ने कहीं जाके गोली नहीं चलाई,
कहीं फरसा नहीं चलाया, कहीं डंडे नहीं चलाए। तो अपने लोगों को वो कंट्रोल भी तो नहीं कर पाए, कर पाए कंट्रोल। 1 लाख की भीड़ हो जाए तो पहले कैसे लोग निकल लॉ गए? एंड ऑर्डर क्या है फिर? तो फिर जिद क्यों थी फिर 26 तारीख को लॉ एंड करने ऑर्डर की? क्या है? अब आप कह रहे हैं कि 1 लाख की भीड़ को हम कैसे कंट्रोल करते जी। हैं? भैया ये आपको तो पहले समझना चाहिए था ना। जी। यही तो सरकार बार-बार कह रही थी कि आप लोगों से संभलेगा नहीं। तो फिर और सरकार इनका वही हुआ। ने सरकार तो ने फिर अपने जिद लोग किस क्यों बात भेज की दिए? थी? सरकार ने अपने लोग क्यों भेज दिए? क्यों आपने ड्रामा अच्छा कर एक दिया? सेकंड, आप बार-बार सरकार के लोग की बात कर रहे हैं जी। ना, आप दीप सिद्धू की बात कर रहे हैं जी। ना। मुझे ये बताइए, जब जी। तक दीप सिद्धू आपका समर्थन कर रहा था जी। तब तक वो बहुत अच्छा था, जी। ठीक है? तब किसने तक कहा? मोदी किसने के कहा? साथ, एक बाइट दिखा सनी दीजिए। देओल के साथ उसकी तस्वीरों पर आप लोगों को कोई जी। आपत्ति नहीं थी, जी। ठीक है? लेकिन अब जब उसका वीडियो वायरल हुआ है, उसका फेसबुक लाइव वायरल हो गया है, उसके बाद अब आप लोगों को वो इतना बुरा लगने लगा है कि अब आप लोग कह रहे हैं कि वो तो बीजेपी का बंदा था, बुरा- बीजेपी ने भेजा था। अब आप उसकी मंशा पर सवाल खड़े करने नहीं लगे। तो क्या बीजेपी का बंदा नहीं है वो? दीप सिद्धू एक सेकंड, बीजेपी का बंदा नहीं है? दिलजीत दोसांझ ने आपके आंदोलन को 1 करोड़ रुपए दिए, बिल्कुल नहीं। उसका भी, दिलजीत दोसांझ का भी पीएम मोदी के साथ फोटो है। आप ये भी कह देंगे कि भैया वो भी मिला हुआ है, कल को तो आप उस पर भी आरोप लगा देंगे ना इस बिना पर? बिल्कुल। अरुण जो- शर्मा जवाब दे। हमारे अकाउंट में तो आया नहीं है। कोई हमारे अकाउंट में तो कोई पैसा आया नहीं। कौन दिल्ली से? मतलब आपके अकाउंट में पैसा आएगा तब आपको विश्वास तभी तो होगा। मुझे विश्वास होगा। अच्छा, क्या टिकैत के अकाउंट में आए? उसने पैसा दिया टिकैत को? अच्छा ठीक है, तो क्या फिर प्रोग्रेस था? अगर आप लोग कह रहे हैं कि भैया दीप सिद्धू को भेजा गया है, तो फिर आपने उसको पहले ही क्यों नहीं रोका? पहले ही आपने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं की? भैया हमें इसके ऊपर शक है, ये बंदा सही मंशा के साथ हमारे बीच में बैठा नहीं है, ये बीजेपी का एजेंट है, जो भी आपके आरोप है, पहले क्यों नहीं? इस वीडियो के वायरल होने के बाद, दिल्ली में मची इस हिंसा के बाद ही क्यों? बस मेरा इतना सा सवाल है। नहीं, आप एक बात बताइए, जो हिंसा करने आए थे वहां 2 युवकों को पकड़ा था, एक भाग गया था, एक को पकड़ लिया था किसानों ने और पुलिस को भी दिया था, बाद में उसके बयान बदलवा दिए। तो आप ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर की इंटेलिजेंस फेल है क्या हिंदुस्तान में? आई भी नहीं है क्या? वही है ना, आपको आई भी डिफेंड नहीं करना है है क्या? तो आप करेंगे, आपको बचाव करना है तो आप बस बचाव उसी- कुछ नहीं है, बचाव के नाम पर आप बचाव बस कुछ बचाव नहीं है, करेंगे। लेकिन इस हमारे घूम फिर मूवमेंट कर को तोड़ा। आप- घूम फिर कर आप पुलिस बताइए, प्रशासन पर 60 आ दिन जा से रहे हैं। हम बिल्कुल आराम से बैठे हैं। चलिए क्या ठीक है, एक- ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। कपिल श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीच में उनका कनेक्शन टूट गया था, उनसे सवाल किया गया था लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाई थी आवाज। एक बार फिर से कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ आ गए हैं। कपिल जी, सबसे पहले आपका मैं फर्स्ट रिएक्शन चाहूंगी, दिल्ली में जो हिंसा मची किसानों के इस आंदोलन से, आज 2 गुटों ने बैकआउट कर लिया है, कह दिया है कि हमने आंदोलन खत्म कर दिया है, हम यहां पर अपने हक मांगने के लिए आए थे, हिंसा फैलाने के लिए नहीं। बिल्कुल नहीं। आहत होकर किसानों ने, 2 गुटों ने वापस अपने घर जाने का फैसला ले लिया है। क्या इस तरह के अंजाम के लिए 2 महीनों से किसान वहां पर बैठे हुए थे? कपिल श्रीवास्तव, दिल्ली के अंदर जिन अराजक तत्वों ने ये शरारतपूर्ण घटना की है जिससे देश शर्मसार हुआ है, ऐसी घटना की मजम्मत की जाती है। अब दूसरी बात ये है कि ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि उसमें लाल किले पे चढ़ने वाले 10 जो ट्रैक्टर गिने चुने थे, जो नचाने का और करतब दिखाने वाले लोग थे, ये कौन थे? ये मैटर है इन्वेस्टिगेशन का। और समाजवादी पार्टी एक डिमांड करती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी के अंदर एक रिटायर्ड जज की कमेटी बन जाए और उसके द्वारा इसकी जांच निष्पक्षता पूर्वक करवा दी जाए, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। मैं शिल्पा जी इस वजह से कह रहा हूं कि जो आंदोलन 66 दिनों तक इतना शांतिपूर्ण ढंग से चला हो, वो अचानक इतना उग्र कैसे हो सकता है? कोई किसान नेता जो संयुक्त रूप से सरकार से बात कर रहे थे, सरकार उनको रिलायबल समझ रही थी, तब उनसे बात कर रही थी, वो अचानक ऐसा कृत्य कर दे, ये समझ से परे होता है। अच्छा। इस वजह से मैं कह रहा हूं। दूसरी चीज, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जो 37 नियम इनके ऊपर दिए गए थे, हाँ। वो ठीक पूर्व संध्या पर दिए गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेट होने में देरी हो गई। सरकार और दिल्ली पुलिस को ये चीजें पहले से कर देनी चाहिए। तीसरी चीज, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भाई देखिए, किसी पर जो किसान आंदोलित है और जो किसान ने 160 से ज्यादा अपने किसानों की शहादत दे दी इस ठंड के मौसम में बैठ करके, हाँ। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका आंदोलन अराजक हो जाए। हाँ। और अगर अराजकता की बात वो सोचता तो कभी 37 नियम बांटने की बात और इनको गारंटी देने का काम नहीं करता। लेकिन ये सारी चीजें हुई हैं तो इसकी गहन पूर्वक जांच होनी चाहिए और जो अराजक तत्व है उस पर रासुका भी लगनी चाहिए और उसको जेल जाना चाहिए। लेकिन सरकार की मंशा देख लीजिए, सरकार की मंशा उन संयुक्त मोर्चे के नेताओं को 120 बी के तहत ले आना है, जो 120 बी कभी साबित नहीं हो सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बाबरी मस्जिद का
ढाया गया था और उसमें लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर सुषमा स्वराज और तमाम नेता शामिल थे जिन्होंने उकसाया था, उसका हश्र क्या हुआ? और वो तो वहां पे थे, ये नेता तो वहां पे थे भी नहीं जिनको आप 120 मिला रहे हैं। तो ये तो जिस सहपठित धारा के साथ लगती है उसकी सजा उसको मिलती है, और 120 को साबित करना मुश्किल होता है। ये नेता तो वहां पे थे ही नहीं, जो वो नेता उकसा रहे थे राम मंदिर वाले केस में, उन पर वो धारा साबित नहीं होती, इन पर क्यों होगी? तो ये जो राजनीतिक क्रश करना चाहते हैं आंदोलन, ये उनका षड्यंत्र है। और अच्छा, दो मतलब कहने का संगठन के मतलब जाने है से आप ये कि दो संगठन के जाने ये से आप ये आंदोलन नहीं कह सरकार सकते ने हैं क्रश कि ये करवाने के लिए ये पूरी आंदोलन साजिश समाप्त हो रची। गया। ये आरोप है ना आपका? चलिए ठीक है, आरोप तो यहाँ पर सीधी सी सामने बात आ है रहे कि हैं न्याय तमाम, जांच हो। लेकिन विडंबना की बात यह है, न्याय अखिलेश जांच मिश्र के हमारे साथ बाद जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जांच होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप हर कोई कर रहा है, नहीं, लेकिन जिम्मेदारी लेने के नाम पर सब एक दूसरे को आगे खड़ा कर देते हैं। ऐसे में ये बताए कि ये जो हालात बिगड़े, इस हद तक हालात बिगड़े, अखिलेश जी गैर जिम्मेदार बयानों ने किस हद तक हालातों को बिगड़ने दिया, किस हद तक उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, चाहे वो किसान पक्ष की बात कर ले, चाहे वो सरकार की बात कर ले। गैर जिम्मेदार बयान दोनों तरफ से आए हैं। निश्चित तौर पर देखिए शैलपा जी, अगर किसान यूनियन के नेताओं ने 37 बिंदुओं पर सहमति दी थी तो उन्हें आगे बढ़कर उसका पालन करना चाहिए था। दूसरी बात, तमाम लोगों ने यह भी कहा कि अगर गृह मंत्री जी जो आज 1500 लोगों को लाल किले पे जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किया गया, अगर थोड़ा इसको पहले कर लेते तो शायद इतने हालात बद से बदतर न होते। मैं आप बताऊं कि अगर आज आप जाएंगे लाल किले के आसपास, सिंगू बॉर्डर के आसपास, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, हाँ। जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हाँ। तो अगर ये चीज पहले हो जाता तो शायद जो गणतंत्र जो संसार हुआ, कलंकित हुआ, ये न हो पाता और शायद इतनी बड़ी घटना को रोका जा सकता था। हाँ। लेकिन फिर भी जवाबदेही तो कहीं होगी। किसान नेताओं से हमारी बातचीत होती है, वो इस बात से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। मैं एक बार इनसे पूछता हूं कि सर, कहीं ना कहीं तो आपकी जिम्मेदारी होगी, इतनी बड़ी घटना हो गई, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? हर देखो, जितने भी किसान जथेबंदियां थे उन्होंने इस बात का पूरा पालन किया है कि जो सरकार को कोई भी असुविधा ना हो, लेकिन फिर भी ये घटना घटती है तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन, गृह मंत्रालय भी जिम्मेवार है। जो आप शाम के टाइम देख रहे हैं, आप अब भी देखो कितनी फोर्स लगाई गई है। अगर यही प्रबंध पहले होते तो शायद ये ऐसी घटना को अंजाम ना दिया जाता। देखिए, इनका कहना है कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि ऐसे तमाम लोग इस आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं जो देश विरोधी हैं, तमाम ट्विटर हैंडल चलाए जा रहे हैं, तमाम लोगों ने घुसपैठ कर दी है। तो अगर इतनी सब इनपुट्स था तो कुछ कड़ा कदम उठाया जा सकता था, दिल्ली पुलिस द्वारा भी, गृह मंत्रालय द्वारा भी, जरूर सरकार द्वारा उठाया जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसानों की है। इस तरह से लोकतंत्र को घायल कैसे होने दिया गया? आज अगर कोई लाल किले पर जाना चाहे तो वहां पर इतनी टाइट सुरक्षा आज काली कर दी गई है। 26 जनवरी को क्या हो गया था? क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि आपने जो जो रूट तय किए हैं, किसान भाई बस उन्हीं रूटों पर जाएंगे? अगर किसी एक भी शख्स ने रूट से डिस्ट्रैक्ट होते हुए दूसरे रूट को पकड़ने की कोशिश की तो आप उसे कंट्रोल कर लेंगे? और अगर आपको ऐसा लग रहा था तो आज अंजाम देख लीजिए। तो जिम्मेदारी आपकी फिर क्यों नहीं? हरीश श्रीवास्तव, देखिए, ये किसान जो मोर्चा है, इसके जो नेतागणों ने जो विश्वास भरोसा सरकार को दिया था, उस विश्वास भरोसे के चलते उस पर अगर विश्वास न किया गया होता, उस पर अविश्वास किया गया होता, तो निश्चित रूप से इस तरह की जो इनके जो दंगाई जो इसमें आए आंदोलन करने वाले, उसको इनको कृत्य न कर पाते। लेकिन सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मुकरबा चौक से जब हिंसा की खबरें सामने आई तब भी आप लोग अलर्ट नहीं हुए? नहीं, अभी क्या उसकी गिरफ्तारी हो गई? कहाँ है वो? राकेश टिकैत सद्दू है कहाँ पे? का ऑडियो आपने सबको सुनवाया। एफआईआर हो चुकी है सिद्धू पर। एफआईआर से क्या होता है? कल की घटना ऐसे तो फिर सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे राकेश टिकैत की एक सेकंड जब गिरफ्तारी होगी तो फिर जिस पर एफआईआर दर्ज हुई है सबकी गिरफ्तारी होने की बात होगी ना। ठीक है, भाजपा का ये आप जान के लेट करिए, अभी भी लेट कर रही है। इस तरह से आंदोलन को उग्र करेंगे, ये ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास। आप मुझे ये बताएं, जिन जिन लोगों पर एफआईआर हुई है, हरीश श्रीवास्तव, जिन जिन लोगों पर आपकी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाई है, उन लोगों की गिरफ्तारी कब होगी? दंगाई जिन लोगों ने लोकतंत्र को घायल करने का काम किया है, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? ये बताएं। उनकी गिरफ्तारी और उनको बिहाइंड द बार, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, ये सब सरकार सुनिश्चित करेगी। वो सब
प्रक्रिया कल में से चल रहा दीप सिद्धू है नहीं पकड़ा गया और जल्दी क्योंकि आप वो लोग आपका को भेजा हुआ दोबारा है, आएंगे। इसलिए आपने दीप सिद्धू को पकड़ा नहीं है और किसानों पे 120 बी का अब जो नेताओं पे देखिए, 120 बी की धारा देखिए, लगा रहे हैं। ये आप कल से क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या आप फेल हैं? कि सरकार फेल है क्या? किसानों को बदनाम कर रहे हैं। कल से आप पे पकड़ा नहीं गया, आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है ये आप आपकी। राकेश टिकैत ने जो ऑडियो जारी राकेश किया, टिकैत कोई उग्रवादी उसकी नहीं है। मंशा क्या थी? राकेश टिकैत पे क्यों ठीक ना बोल रहे हो? की क्या कल मंशा से थी? आप पे सिद्धू को और गिरफ्तार नहीं किया आपने जो गया, लिखित ये दिया, शर्म की बात है। लिखित कहाँ आपकी आश्वासन दिया सरकार को। इंटेलिजेंस आपकी? तो आप आई भी कहाँ है आपकी? आपने आप सोचा ये समझा दंगाई बुलाए। किसानों का आंदोलन खत्म हो जाए आपने और ठीक दंगाई ना वोट बुला दो, करके ये आपकी सोची समझी ये- राजनीति है। कहाँ है ये वो क्यों नहीं मर्यादा दीप सिद्धू को का पकड़ रहे हैं आप? आपने कल दंगाइयों को सुबह बुला की के घटना, कराया। दोपहर की घटना और अभी तक नहीं पकड़ हरीश पाए। इस श्रीवास्तव, बात का प्रमाण है। स्वीकार कर और लीजिए, राकेश टिकैत का स्वीकार कर ऑडियो इसका लीजिए प्रमाण कि है। पुलिस हिंसा को भांपने में नाकाम रही। स्वीकार कर लीजिए सर। अभी भी अगर नाकाम है। पुलिस हिंसा को नहीं, ये भांपने किसानों ने में जिस तरह से नाकाम ना रहती तो आज ऐसे शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने नहीं आती। किसान नेताओं ने जो आश्वासन दिया था प्रशासन को, वो उस पे भरोसा करना गलत रहा। अगर किसान नेताओं पे भरोसा तो अब तो सरकार ने दीप न सिद्धू को किया पकड़ होता, लो। तो इस अभी तरह के दिन सनी न देओल ने देखने बचा को रखा है उसको, हेमा मालिनी ने बचा रखा है उसको। बिल्कुल 120 पकड़े बी का मुल्जिम जाएंगे। क्यों बना रहे हैं किसान कोई नेताओं को एक झूठे? भी- आप पे एक- दीप तो एक पकड़ा नहीं भी जा रहा, दंगाई तो नहीं आपकी सोच बचेगा। आज क्यों फोर्स बढ़ाई एक आपने? भी कल फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई थी? करने वाला नहीं क्योंकि बचेगा। आपको ये कांड कराना था, नहीं, एक भी- किसान को घर लौटाना नहीं, था। एक भी तो दंगाई फिर बचेगा। आप कहना चाह रहे हैं आप ये एक सरकार के भी साजिश में दंगाई- फंसे हैं? बिल्कुल। क्या एक भी- सरकार बिल्कुल। आपका यह आरोप है कि सरकार बिल्कुल। ऐसा ही चाहती थी बिल्कुल, और आप कल लोग से आप तक गिरफ्तारी साजिश में नहीं फंस है। गए। अरे उसको पकड़ो ना, उसका इंटरव्यू उसको अब थाने बुला कर नहीं, पूछिए ना। ये दूध का किसान दूध, पानी का नेताओं पानी, की अभी कहीं साजिश भागा थी। थोड़ी है कोई। किसान राकेश टिकैत नेताओं गाजीपुर की बॉर्डर पे साजिश बैठा है। थी। और जो राकेश टिकैत के ऑडियो से पूरी तरह प्रमाणित हो आपकी गई। नकेल डाल रहा है राकेश टिकैत, तो आप वो कह रहे हैं दंगा नहीं कराया राकेश टिकैत ने। किसान ठीक है ने सर, तो मेरे दंगा पास नहीं मेरे कराया पास समय कोई। की कमी है, मेरे पास समय की जो कमी भी है। दंगा तरुण पटेल कराएगा, कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। जिसने भी दंगा एक कराया सेकंड, है। कपिल श्रीवास्तव, पहले तरुण पटेल, उसके बाद कपिल श्रीवास्तव, जिसने संजय भी जी। सिद्धू को अरेस्ट करो ना। ठीक है, अरुण शर्मा ठीक है, आपने अपनी बात रख ली है। पहले तरुण पटेल, उसके बाद कपिल जी के पास, जल्दी से। जी, किसान आंदोलन को बदनाम करना और जो हुड़दंग हुई है लाल किले पे, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार इस साजिश में शामिल है। पूरे देश को ये पता है कि जो 63 दिन से किसान आंदोलन कर रहा है गांधीवादी तरीके से, तीन किसी काले कानूनों को लेकर के आक्रोशित है, इसको लेकर के गृह मंत्रालय क्यों सचेत नहीं है? गृह मंत्री जी सचेत क्यों नहीं है? देखिए, यहाँ सरकार और किसान, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें सरकार पे भी बात करनी होगी। ठीक है तरुण सरकार पटेल, की जल्दी से जिम्मेदारी अपने बनती क्लोजिंग है कि कमेंट भी दे 26 दीजिए। आपको जनवरी क्या है लगता है और अब देश आगे इस किसान का आंदोलन दिन का है। क्या होने कहीं जा ना रहा है? कहीं- दो गुटों ने तो बैकआउट कर लाइन लिया यही है। कितना कमजोर ये आंदोलन दिल्ली हिंसा के बाद? आपका क्लोजिंग कमेंट 10 सेकंड। जो सरकार के आंदोलन गांधीवादी तरीके से चल रहा था, हाँ। चलेगा, और 1 तारीख को सदन जब शुरू होगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों की तैयारी होगी कि हम लोग सदन में जो हमारे संसद प्रतिनिधि हैं उन पे दबाव दें कि इन 3 काले कानूनों को रद्द करने की बात उठे। किसान गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहा है और आगे करेगा। चलिए ठीक है, कपिल श्रीवास्तव देश का देशभक्त है। ठीक है, तरुण जी आपकी बात हो गई। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव, आपका क्लोजिंग कमेंट जल्दी से सर। में शामिल नहीं होगा। ठीक है, हाँ चंद्र जी ये कह रहे थे कि 37 बिंदुओं पर इन्होंने लिखित गारंटी दी थी। हाँ। शायद ये वो अपनी पार्टी की कमिटमेंट भूल जाते हैं कि जब बाबरी मस्जिद गिराया गया था तो एक सरकार ने कमिटमेंट दी थी कल भारतीय जनता पार्टी की, तो उसके लिए तो उस समय वो दूसरी बात कर रहे थे, आज दूसरी बात कर रहे हैं। मैं सीधी बात एक पूछता हूं कि देश के प्रति कमिटमेंट होती है कि सरकार की कि वो जो है सुरक्षा प्रदान करेगी, उसने क्यों भरोसा किया? आज जो उसने तैयारी की थी, ये तैयारी पहले क्यों नहीं की? और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी था, जो कि सनी देओल का चुनाव प्रचार कर रहा था, चुनाव प्रभारी था, उसको आप उस आंदोलन में बाकायदा शामिल किए। जब तक वो शांति से बैठा रहा, उसकी मेंसरिया सामने नहीं आ सकती थी। उसकी एक्टेसरिया कल लाल किले पे आई है, उसको क्यों नहीं ये एनएसए लगा रहे हैं? उसका क्यों नहीं इन्होंने एफआईआर में नेम्ड किया है? उसको क्यों नहीं नेम्ड किया? क्यों अभी तक गिरफ्तारी नहीं की? क्यों उसके ऊपर एनएसए नहीं लगाया? ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, अरुण शर्मा आपका क्लोजिंग कमेंट जल्दी से सर, मेरे पास समय बिल्कुल, की कमी है। दीप सिद्धू को अरेस्ट करो, एनएसए लगाओ उस पे। जो लाल बिल्कुल, किले पे होल्डन हो ये रहा, इनकी सोची भाजपा समझी को पहले रणनीति से पता था है। इस ये उसको साजिश अरेस्ट के नहीं बारे करा रहे। हरीश श्रीवास्तव जी, दीप सिद्धू को अरेस्ट कराइए, एनएसए लगाइए उस पे। वो आपने भेजा है। ठीक है, दीप सिद्धू का जो होगा सो होगा। अब आप ये बताएं आपके आंदोलन का क्या होगा? आंदोलन हम अपने तरीके से अहिंसा पूर्वक फिर हम दिल्ली एक जाएंगे, एक करके। हाँ। बिल्कुल जाएंगे और अपनी बात सरकार पे रखेंगे, पहले जैसे शांतिपूर्वक रख रहे थे। आज भी हमारा वही स्टैंड है।
लेकिन अब आपकी विश्वसनीयता कहीं ना कहीं कम तो हुई है, इस बात को स्वीकार करेंगे? किस बारे में? जो पूरा देश कल तक आपके साथ सहानुभूति के साथ खड़ा हुआ था, आपके समर्थन में खड़ा हुआ था, गणतंत्र दिवस पर वो तस्वीरें देखने के बाद देश हक्का बक्का है। आज भी देश का किसान और जो आम नागरिक है सब आज भी समझता है किसान को। ये दीप सिद्धू हमारा आदमी नहीं है, ये भाजपा का आदमी है दीप सिद्धू, और ये भाजपा ने तोड़ी है हमारी, बिल्कुल हमारी नीयत को बिल्कुल साफ है, हमारी नीयत को इन्होंने तोड़ा है। हमने कोई उपद्रव नहीं किया। राकेश टिकैत ने ये नहीं कहा कि आप लाल किले पे जाके उपद्रव कर दीजिए। आज कैसे लगा दी? हरीश श्रीवास्तव, आपसे अब किसानों के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों को भी जो उम्मीदें हैं, जवाब दीजिए। क्या होने वाला है इस आंदोलन का? क्या होने वाला है उन तमाम किसान नेताओं का जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है? कब तक उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी? देखिए, जो भी वो दीप सिद्धू हो चाहे कोई भी हो, वो जो भी दंगाई है, जो भी आताई है, जिसने भी जो भी कॉन्स्पिरेसी की, उन सब के खिलाफ NSA भी लगेगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी। दीप सिद्धू पे लगाई है NSA, किसान नेताओं पे क्या NSA लगा रहे हो आप? दीप सिद्धू जो आपका भेजा हुआ गुंडा है, जो आपका भेजा हुआ गुंडा है भाजपा का, दीप सिद्धू, और अपने अपनी बात रख लिया। अखिलेश मिश्र, आपका फाइनल कमेंट, कहां जाता हुआ आंदोलन नजर आ रहा है? आपका क्या हर्ष इस आंदोलन का होता हुआ अब नजर आ रहा है? किसानों की विश्वसनीयता को लेकर अब क्या कहा जाए? किस मुंह से अब ये किसान 1 फरवरी को संसद मार्च की इजाजत मांगने जाएंगे? निश्चित तौर पर देखें, किसानों के लिए बड़ा संकट है, संगठनों के लिए बड़ा संकट है, और दिल्ली पुलिस के लिए एक बार के बजाय 100 बार सोचना पड़ेगा किसी तरह की अनुमति देने के लिए। अब यहाँ पे मुझे यही लगता है कि जो किसान हैं वो इस बात को सोच रहे हैं कि कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए कि सरकार और किसान के बीच में जिस तरह विश्वास था वो फिर से एक बार कामयाब हो सके। और यही है कि वो यही सोच रहा है कि सोचता है कि अब अंजाम सफ़र क्या होगा, लोग भी कांच के हैं, राह भी पथरीली है। तो अब ये जरूर सोच रहा है किसान कि अब हम आगे कैसे बढ़े इतने बड़े घटना होने के बाद। जी चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो सवाल सबसे बड़ा जो लगातार बरकरार है वो यही कि आखिरकार किसान और सरकार की इस लड़ाई के बीच में लोकतंत्र को क्यों पीस दिया गया? तिरंगे का अपमान क्यों कर दिया गया? कर तो दिया गया, करने कैसे दिया गया? सवाल दोनों पक्षों पर लगातार उठ रहे हैं। हालांकि जिम्मेदारी लेने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। किसान सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, सरकार किसानों की जिद को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन असली गुनहगार, लोकतंत्र को घायल करने वाला कौन है वो बेनकाब होना चाहिए। आज नहीं तो कल उसे सामने लाना चाहिए ताकि देश की जनता देख सके कि ये है वो शख्स, ये है वो संगठन, या ये है वो कोई भी कैरेक्टर जिसने 130 करोड़ जनता के सिर को झुकाने का काम किया है। हम बार बार कहते हैं ना, हर गणतंत्र पर कहते हैं जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, लेकिन कल गणतंत्र दिवस वाले दिन हमने क्या देखा? जवान भय में और किसान किस रूप में नजर आया? मुझे कहने की समझाने की जरूरत नहीं है, आपने खुद अपनी आंखों से भली भांति देखा होगा। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।